हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। आज की जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टैटिक वेरिएबल इन जावा। ठीक है, हमारे पास स्टैटिक का क्या मतलब होता है, वो क्यों यूज़ करते हैं, उस चीज़ को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं एक मेन फंक्शन बना लेती हूँ। ठीक है, मेन फंक्शन बनाने के लिए मुझे ये, अब ऑब्वियसली ये कैसे आया ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ये चीज़ मैं एक्सटेंशंस के थ्रू आया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मैंने कैसे जो है ना ऑटोमेटिकली इसने मुझे सजेशन दिया, मैंने मेन फंक्शन ले आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टैटिक है ना, इसका क्या मतलब है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं स्टैटिक का मतलब बता रही हूँगी। तो अभी ये वीडियो वही है जिसके अंदर मैं स्टैटिक का मतलब बताऊँगी। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब ये है कि अगर आप, अब ना मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है, जो मैं बिना स्टैटिक के बताती हूँ, तो आपको उससे पता चलेगा कि ये स्टैटिक क्यों यूज़ किया गया। ठीक है, स्टैटिक, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाती हूँ पब्लिक वॉइड। वॉइड और इंट का भी डिफरेंस आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर वॉइड क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये चीज़ भी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस हो चुकी है। अब मैं कोई फंक्शन का नेम देखती हूँ, कोई भी फंक्शन नेम, हेलो, लेट्स सपोज इट्स जस्ट एन एग्जांपल, सो आई एम टेकिंग दिस फंक्शन। ओके, सॉरी, हियर इट इज़ पब्लिक, डन। ओके, पब्लिक वॉइड हेलो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ भी एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मेरा फंक्शन सही से बना है या नहीं। ठीक है, हेलो, ओके, दैट्स इट, बन गया। अभी अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना, अब ये चीज़ तो मैंने बताई हुई है कि मैं मेन के अंदर जब तक कॉल नहीं करूँगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसकी आउटपुट तब तक शो नहीं होगी जब तक ये फंक्शन मेन के अंदर कॉल नहीं होगा। तो अगर मैं इसको कॉल करूँगी तो मैंने प्रीवियस आपको यही बताया था कि डायरेक्ट आप फंक्शन का नाम लिखते हो और 2 पैरेंथेसिस लगाते हो, टर्मिनेटर लगाते हो, तो आपका वो फंक्शन कॉल हो जाता है। ठीक है, जो प्रीवियस मेथड था, ये देखो, नेम लिखा, 2 पैरेंथेसिस लगाई एंड टर्मिनेटर लगाया, कॉल हो जाना चाहिए। बट look at this as an error, this red line is showing that there is an error। अब इस error, ये क्यों error आया, द रीज़न इज़ कि मैंने स्टैटिक यूज़ नहीं किया। स्टैटिक हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम उस फंक्शन को बता रहे होते हैं कि तुम इसी क्लास से बिलोंग करते हो और तुम इस क्लास के अंदर कभी भी कॉल हो सकते हो किसी भी फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये मेरी एक क्लास थी ना मेन, ठीक है, जावा प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, मैंने एक इसी नाम से फाइल बनाई थी, तो इसी नाम से ऑब्वियसली क्लास बनती है। ठीक है, तो अब इस फाइल में मैंने इसको बताया ही नहीं इस फंक्शन को कि तुम इस क्लास से बिलोंग करते हो, तो इसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अगर तो मैं यहाँ पर स्टैटिक यूज़ नहीं करना चाहती तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको बताऊँगी कि तुम इस क्लास का फंक्शन है। तो उसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस वाली ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसका क्या मेथड है, उसका ये मेथड है कि आप जावा प्रैक्टिस या जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है आप वो लिखते हो, या फाइल का नाम, ये क्लास का नाम ऑब्वियसली। ठीक है, फिर उसका ऑब्जेक्ट एक देते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वेरिएबल या कोई नेम दोगे। ठीक है, मैं सिंपल JP दे रही हूँ फिलहाल। ठीक है, आप कोई भी नाम देख सकते हो, इक्वल्स टू न्यू, ये न्यू कीवर्ड है। ठीक है, जो कि आपको यूज़ करना है, जो कि मैंने स्कैनर नाम, जब हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे थे तब मैंने स्कैनर क्लास बनाई थी, उसके अंदर भी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद आप सेम अपनी फाइल का नाम लिखते हो, जावा प्रैक्टिस एंड देन टर्मिनेटर। ठीक है, अब ये जो JP बना है ना ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू आप इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाने का मकसद ही ये था कि अब मैं इस JP के थ्रू इस पूरी क्लास के किसी भी फंक्शन को कहीं पर भी कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने स्टैटिक यूज़ नहीं किया तब भी तो देखो मैं यहाँ पर अगर लिखती हूँ JP डॉट हेलो, तो देखो एरर हट गया। इसको भी रन भी करके देख लेती हूँ तो मुझे आउटपुट शो होगी। ठीक है, ये देखो हेलो आउटपुट मुझे शो हो गई है। सही है, तो ये तो एक मेथड है। अब यहाँ पर आपको ऑब्वियसली समझ आ गया होगा कि ये इतना लंबा मेथड, आपको क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है, देन उसको उसके थ्रू डॉट लगा के कॉल करना पड़ता है फंक्शन को। तो उससे बेहतर है कि आप सिंपल स्टैटिक यूज़ कर लो। ठीक है, अगर आपको उस फंक्शन को उसी क्लास के अंदर कॉल करना है तो। ठीक है, ये मैं चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको उस क्लास के अंदर कॉल नहीं करना, आपको किसी और क्लास में कॉल करना है, तो ऑब्वियसली आप डिफरेंट तरीका यूज़ करोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और फिर उसको कॉल करके आप यूज़ कर रहे होगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि स्टैटिक हम क्यों यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।